नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त एमपी से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के मरम्मत का ऑडिट कराया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर निरीक्षण करेंगे पहुंचकर। 27 अगस्त तक आवंटित संभागों का जांच प्रतिवेदन भी देंगे। सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्यों की जांच होगी और अगले 3 दिनों में अधिकारी मौके पर अधिकारी पहुंचेंगे और निरीक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं कि अगले 3 दिन अधिकारी जगह जगह पहुंचेंगे। जो भी संभाग उन्हें असाइन किया गया होगा वहां पर वो जाएंगे, सड़कों का निरीक्षण करेंगे और जल्द से जल्द मरम्मत का काम करवाया जाएगा। 20,000 किलोमीटर सड़कों को किया जाएगा कवर। साथ ही अनियमितता पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सड़क विकास निगम ने ठेकेदारों को डेडलाइन दे दी थी। सड़क सुधार काम पूरा करने के लिए 10 दिन का समय पहले ही दे दिया गया था। अब इसके बाद अधिकारी पहुंचेंगे निरीक्षण करने की वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम, हम लगातार देख रहे हैं विकास की गति पर ध्यान दे रही है सरकार, लगातार काम किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत की बात भी बार बार हो रही है। अब सड़कों के मरम्मत का ऑडिट होगा और सबसे अच्छी बात है कि जो 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था ठेकेदारों को कि सड़क ठीक करवा लीजिए, उसका अब निरीक्षण होने वाला है। कितना अहम हो जाता है ये? देखिए, वाकई में ये बड़ा अहम हो जाता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में जो सड़कों की तस्वीर है वो बहुत बेहतर नहीं है। प्रदेश में 3 एजेंसियां हैं जो इस काम को देखती हैं। पीडब्ल्यूडी है, सड़क विकास निगम है और इसके अलावा नगरीय निकाय हैं। अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी ने पिछले दिनों ऐप जारी किया और ऐप जारी करके ये व्यवस्था बनाई कि जनता इस पर शिकायत कर सकती है। लेकिन इसके बाद में आरडीसी, एमपीआरडीसी की जिम्मेदारी बनती है। तो अब एमपीआरडीसी ने यह तय किया है कि अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को संभागीय स्तर पर भेजा जाए और वो मौके पर जाकर निरीक्षण करें, देखें सड़कों की हालत क्या है। उसके बाद अपनी रपट पेश करें प्रबंध संचालक को और प्रबंध संचालक उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए टाइमलाइन तय कर दी गई है। टाइमलाइन के हिसाब से ही ये काम करना होगा। रसिका, बिल्कुल, तो ये कई मायनों में खास हो जाता है और पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। अब निरीक्षण के बाद कल क्या फीडबैक मिलता है ये भी काफी अहम हो जाता है। श्याम, इसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा कि अधिकारी जब कल पहुंचेंगे, जो भी संभाग उन्हें असाइन किए गए हैं वहां का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में अगर खामियां पाई जाती है तो किस तरीके से ठेकेदारों पर गाज गिर सकती है? देखिए, जैसे ही अधिकारी पहुंचेंगे, क्योंकि अधिकारी खुद इस पूरी व्यवस्था में जिम्मेदार हैं, तो अधिकारियों को ईमानदारी से सबसे पहले तो इस ऑडिट को करना होगा। जो सड़क जैसी है, जैसी बनी है, जिस कंडीशन में वो बताना होगा। उसके बाद ही अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी, उन पर भी कार्रवाई होगी और ठेकेदारों को तो ब्लैक लिस्टेड करना ही होगा, क्योंकि गुणवत्ताहीन सड़कों की कोई उपयोगिता नहीं है। पैसा भी ज़ाया होता है और जनता अलग परेशान होती है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अगली खबर का, क्योंकि छतरपुर में पथराव के मामले में प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है या फिर घटना में शामिल थे, उन पर पुलिस ने नामजद मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और साथ ही मुख्य आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल चुका है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्र लिखकर जहां अपनी बात रखी है, तो वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी तीखा पलटवार कर ही दिया है। इस मामले पर सियासत लगातार जारी है और कितनी सियासत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये जानना है आपको तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे विस्तार से। 21 तारीख को ज्ञापन देने पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने कोतवाली थाने पर पथराव कर दिया। पथराव में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हुड़दंग के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं मुख्य आरोपी कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के करोड़ों के मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर आरिफ मसूद ने कई सवाल खड़े किए। छतरपुर की घटना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी 2 टूक कह दिया। कहा, माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्ती की जाएगी। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है।
आरिफ मसूद ने सरकार को पत्र लिखते हुए संविधान की दुहाई दी है और अपनी ही पार्टी के नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के सामने आने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस से ही पूछ लिया है कि कांग्रेस चुप क्यों है। कांग्रेस की ऐसी नीतियों के कारण प्रदेश में कांग्रेस के ये हालात हैं। इधर आरिफ मसूद के बयान पर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मोहन सरकार ऐसे ही कार्रवाई करेगी। अपराधियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस करती थी। वहीं रामेश्वर शर्मा ने इमरान प्रतापगढ़ी को भी सलाह दे डाली। कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी शेरो शायरी पर ध्यान दे, प्रताप तो हमारे पास है, वह अपनी गढ़ बचाए। और बहुत गंभीर बात है, घटना हुई, घटना किसने करी उस पर किसी ने एतराज नहीं करा। जिसने घटना करी उन पर आप मुकदमा दर्ज करिए, उनको पकड़िए। लेकिन जिस तरह से मकानों को ढहाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हिरासमेंट का जो माहौल प्रशासन कर रहा है ये गलत है। मैंने चीफ मिनिस्टर को पत्र भी लिखा और साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं से भी दरखास्त करूंगा कि जब हम दूसरे लोगों में निकल कर आते हैं तो हमारे समाज के लिए निकलने में क्या बुराई है, सबको बाहर आना चाहिए। थाने में जाकर हुड़दंग मचाओगे, गुंडागिर्दी करोगे, आगजनी करोगे, पुलिस पर पथराव करोगे तो ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लेना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आग लगाने की अनुमति नहीं है, घर जलाने की अनुमति नहीं है, पुलिस कर्मियों पर हमला करने की अनुमति नहीं है। और जो इस तरह के हमला करेंगे उनके नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे, गिनकर चलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी बिल्डिंगें भी चुन चुन के तोड़ी जाएंगी। छतरपुर में कार्रवाई के बाद स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। यहां तक कि कलेक्टर ने सभी मस्जिद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा के सामने आने के बाद आने वाले दिनों में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच इस मुद्दे के गर्म रहने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुलडोजर मामले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पत्थरबाजों के लिए पत्थरों का इंतजाम कर दिया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने शहजाद अली के मकानों पर चले बुलडोजर एक्शन की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सरकार ने पत्थर फेंकने वालों के लिए ज्यादा पत्थरों का इंतजाम कर दिया है, बहुत सारे पत्थर ही पत्थर हैं। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि 21 तारीख को कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपने गए मुस्लिम समुदाय के लोगों और पुलिस के बीच में भड़की हिंसा में सीएम मोहन यादव ने आदेश दिए। उसके बाद बुलडोजर एक्शन हुआ। माहौल खासा गर्म है। आज कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर था। जुमे की नमाज के चलते जिले की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सभी मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद पुलिस बल तैनात किया गया। यही नहीं, प्रशासन ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में बुलडोजर खड़े कर रखे हैं। पुलिस को संदेह था कि शहर में कार्रवाई हुई है और इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा सकता है। इस दौरान हिंसा भी भड़क सकती है। ऐसे में हर संभव स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार रहें। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने हर चीज की व्यवस्था की। पुलिस बल शहर में तैनात कर दिए गए थे। इसी के साथ ही वीडियोग्राफी कर उपद्रवियों पर नजर भी रखी जा रही थी। तो नमाज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई और पुलिस प्रशासन का पूरा साथ रहा हमारे साथ। हम तो ये चाहते हैं जो घटना हुई वो तो गलत हुई और जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। और हम लोग तो हमेशा हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले हैं, साथ में मिलजुल कर रहने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि शहर में अमन और शांति बरकरार रहे और सब लोग शांतिपूर्वक अपना अपना काम करते रहें। क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार की आज सभी जगह शांतिपूर्वक ढंग से अदा की गई है और मैं समझता हूँ कि आगे भी जो छतरपुर है वो शांति का टापू है और उसमें सभी लोगों का सहयोग है, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के हों। और पुलिस जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी वो पुलिस सतत प्रक्रिया उस पर अपना रही है। तो देखिए, छतरपुर में पुलिस पर हुए पथराव पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश मत बनाइए। भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बीते दिनों सिटू कोतवाली थाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया था और इस घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। छतरपुर की यह घटना पूरे प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बनी है।
निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद पूरे राज्य में सियासी उथल पुथल मची गई है और इस मुद्दे पर सभी सियासी पार्टियां अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सरकार के इस फैसले का भी विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा है कि राज्य सरकार तालीमी इरादों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और क्या करना चाहती है राज्य सरकार, क्या आरोप लग रहे हैं, सरकार की क्या प्लानिंग है, सब कुछ इस रिपोर्ट में विस्तार से देख लीजिए। मध्य प्रदेश में शिक्षा पर्व और त्योहार को लेकर जमकर सियासत हो रही है। संविधान की दुहाई दी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सभी स्कूलों और कॉलेजों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के आदेश दिए हैं। मोहन सरकार के इस आदेश पर अब सियासत तेज हो चुकी है। सरकार के इस आदेश को कांग्रेस ने शिक्षा का धर्मांतरण बताया, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसका जवाब दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के आशीर्वाद से धन्य भूमि है। प्रदेश में स्थित भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सांदीपनी आश्रम, नारायण धाम, अमछेरा धाम और जाना पाव धाम को राज्य सरकार तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करेगी। पहले सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा। जहाँ पर विनम्रता और श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त किया, ये चारों धाम मध्य प्रदेश के भगवान कृष्ण के उस इतिहास को जीवंत करते हैं, जिसके कारण से योगेश्वर श्री कृष्ण की लीला दुनिया में अलग प्रकार से पहचानी गई। आइए हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के इन धामों को जन्माष्टमी के साथ भी स्मरण करें और जन्माष्टमी के बाद भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े हैं, ऐसे स्थान को तीर्थ बनाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। कहा देश संविधान से चलेगा। एक तरफ मदरसों पर सख्ती की जा रही है और दूसरी ओर हर स्कूल में जन्माष्टमी मनाने का आदेश जारी किया जा रहा है। सरकार का बचाव करने सामने आए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ साफ कह दिया कि जन्माष्टमी देश का पर्व है और उसे मिलकर मनाएंगे। वैसे ईद मनाने के लिए कांग्रेस तो है ही। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती है। धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है। सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी, हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं। लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो। तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है, जिसको सबने एक्सेप्ट करा। संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो उनको कान खोलकर सुन लें। ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे। हालांकि कांग्रेस के आरोप पर सीएम ने भी जवाब दिया। कह दिया कि इससे अच्छा सौभाग्यशाली समय कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पर कृष्ण सुदामा की दोस्ती है। भगवान कृष्ण की वीरता के प्रतीक के स्थान को सामने लाने में क्या गलत है? सबका सौभाग्य भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी के धूमधाम से मनाते हैं। ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा, ये मना करे खुल करके। भगवान कृष्ण के ऊपर अश्रद्धा करना ये भी तो अटपटी बात है ना, इनको इससे बचना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने बुधवार को सभी डिविजनल कमिश्नर और जिला कलेक्टरों को एक आदेश जारी कर कहा था कि 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर जिले में स्थित कृष्ण मंदिरों की साफ सफाई की जाए और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। इसके अलावा सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज में कृष्ण की शिक्षा, मित्रता और जीवन दर्शन को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए समय कम है इसलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में सरकारी स्कूलों की छत से पानी टपक रहा है, जबकि स्कूलों की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। काम ऐसा हुआ है कि हाथ लगाने से ही छत की परतें निकल रही हैं। देखिए भ्रष्टाचार को उजागर करती हमारी एक खास रिपोर्ट। करोड़ों रुपए में हुई स्कूलों की मरम्मत, घोटाला ऐसा कि हाथ से ही उखड़ रही छत। मुरैना जिले में स्कूलों की मरम्मत के नाम पर जमकर घोटाला हुआ है। हर स्कूल पर 3 लाख रुपए खर्च किए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। निकलेगा भी कैसे, ये तस्वीरें देखिए। इस स्कूल की छत को महज 1 साल पहले ही दुरुस्त किया गया, लेकिन काम ऐसा हुआ कि हाथ लगाने से ही छत उखड़ रही है। छत की परतों को हाथ से ही निकाला जा सकता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस कदर घोटाला हुआ है। ये तस्वीरें मुरैना के दतहरा के हायर सेकेंडरी स्कूल की हैं। मरम्मत के नाम पर 3 लाख खर्च हुए, लेकिन छतों से पानी आज भी टपक रहा है। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा है, बच्चे बैठ भी नहीं पाते, तो पानी की वजह से पंखे भी लगातार खराब हो रहे हैं। जहां रंग रोगन हुआ, वो रंग पपड़ी बनकर उखड़ रहा है। शिक्षकों का कहना है कि शिकायत की है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बारिश आती है तो हमारे कमरे पानी टपकता है तो हमारे बैग भीग जाते हैं और हम अपने बैग छुपाने के लिए उधर उधर भटकते हैं। इसकी मरम्मत अभी 1.5 साल पहले हुई है, जिसमें 3 लाख रुपए खर्चा आया था। राशि प्राप्त हुई थी, लेकिन इसकी एजेंसी बनी हुई थी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा, तो उस राशि का उपयोग किया गया और उन्होंने एक चटाई सी डाल के ऊपर 2-3 कम बिल्डिंगों के ऊपर पुताई कर दी कि ये वाटर प्रूफ है, इससे अब पानी नहीं आएगा। कुछ खिड़कियों की मरम्मत कराई गई थी, खिड़कियां टूटी थी, पुताई हुई है फिर सभी कच्चों की, और छतों की मरम्मत हुई है। वैसे ये हालात अकेले दतहरा स्कूल की नहीं है, बल्कि ज्यादातर स्कूलों में यही हालात हैं, जबकि करोड़ों रुपए मरम्मत के नाम पर फूंक दिए गए हैं। दरअसल 1 साल पहले 132 स्कूलों की मरम्मत की गई। मरम्मत में करीब 3 करोड़ 69 लाख रुपए का खर्च आया। हर स्कूल में खर्च लगभग 3-3 लाख रुपए आए, लेकिन 1 साल बाद ही इन तमाम स्कूलों की हालत खराब हो गई। यानी मरम्मत के नाम पर यहाँ पर निरा घोटाला हुआ। घोटाला भी ऐसा कि सबूत की कोई जरूरत नहीं। छतों के मरम्मत के नाम पर सिर्फ चटाई डालकर सीमेंट की पुताई कर दी गई, लेकिन अधिकारी अभी भी जांच की बात कर रहे हैं, और जांच तो जांच होती है, जो कि हमेशा चलती ही रहती है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी से बात करूंगा। निश्चित रूप से इसे सही नहीं कहा जा सकता कि यदि रिपेयर किया और फिर से पानी टपकने लगा, इसका मतलब रिपेयर अच्छा नहीं किया और गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। यदि ऐसा है तो ये गलत है और शासकीय धन की। और इसी के साथ फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ।